तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बारी उसका ना मैं थॉरो करवा देता हूँ आपको, और आज की क्लास में बहुत सारा माल मसाला हम लेके आए हैं करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में प्रॉपर आपको माइंड सेट के साथ चीजें समझेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास के बारे में देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने समझा था सेट क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन पर गए थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा था कि सेट को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और एक थी आपकी बच्चों दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर बिल्डर। वेरी गुड। सेट बिल्डर फॉर्म में एज अ प्रॉपर्टी हम लिखते थे, ताकि मतलब भैया अगर जैसे मैंने बोला एक स्टूडेंट है 11th क्लास के ऑफ एसकेवी स्कूल, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि 40-50 बच्चों के नाम लिखे, पॉसिबल है बहुत बहुत लेंदी हो जाएगा, तो शॉर्ट में करने के लिखने को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते थे, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। सेट के बारे में कुछ और चीज थी, कैपिटल लेटर में रहता है, अंदर के एलिमेंट स्मॉल लेटर में, ऑर्डर रिपीट नहीं होता। हेलो, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? और सिर्फ एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। हाँ, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, ऑर्डर मैटर नहीं करता। वेरी गुड। ऑर्डर मेरे को बिल्कुल मैटर नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, तो ये था, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट। सबसेट के बारे में हमने ये बताया था कि सबसेट क्या होता है, देख लेते हैं। आज वाले में सबसेट है, बिल्कुल आज वाले में सबसेट है, तो आज दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 2 3, और एक सेट है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है 2 3 4, तो आई विल से कि जो सेट ए है ये क्या है, 2 3 4, और सॉरी ठीक है। एक बारी म्यूट कर लो भाई, जिसको कुछ नहीं पूछना, ठीक है। तो इसमें आप ही भी कर दो। 2 3 4 1 है, इसमें 1 2 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए किसका पार्ट है, बी का पार्ट है, ठीक है। ए बी का पार्ट है, क्योंकि ए में 1 2 3 है और बी में 1 2 3 4 है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर दोनों के एलिमेंट्स बराबर हो जाए बच्चों, दोनों के एलिमेंट्स आपके बराबर हो जाए, देन वी विल से ए इज, ए में 1 2 3 है सपोज, बी में आपके पास आ गया जी 3 2 1, तो आप बोलोगे सर दोनों में तो सेम ही एलिमेंट्स है, यस। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे बोल सकते हैं हम। इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी, ये था। अब आ जाते हैं हम इसके बाद सुपर सेट क्या होता है वो भी समझ लो। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो बी क्या रहेगा आपका, सुपर सेट, ठीक है। ए इज सबसेट कहलाएगा और बी इज सुपर सेट। सुपर सेट मतलब उसमें से निकला है ना ये, भाई ए इज पार्ट ऑफ बी, तो बी को हम सुपर सेट बोलेंगे, भैया बी तो सुपर सेट है क्योंकि तेरे में से तो ए निकला है, ठीक है। क्लियर है। प्रॉपर सेट पे आ जाते हैं अब, ठीक है। if set is not proper set, then A is improper. If A is a subset of B, but A is not equals to B, then A is proper set, subset of B, ठीक है। मतलब अगर A is subset of B but A बराबर नहीं है, ठीक है। मतलब A में 1 2 3 है और B में आपके 1 2 3 4 5 है, तो आप बोलोगे सर A तो पार्ट है B का बट ये बराबर नहीं है, क्योंकि बी में कुछ ज्यादा है थोड़े, तो ए इज क्या, प्रॉपर सेट, ठीक है। इसको प्रॉपर सेट, बस इतनी सी ही डेफिनेशन है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो ध्यान से समझ लो। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर एक सेट है 1 2, तो इसका एक सबसेट, इसका पार्ट हम 1 2 को भी बोलेंगे इट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट होता है ना बच्चों, ये खाली वाला, खाली है ना, तो ये सबका पार्ट है, सबका पार्ट है। एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों की, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सबसेट। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ सबसेट। कलेक्शन ऑफ सबसेट। अगर बच्चों मैं देखो आपके आगे लिखता हूँ 1 और 2 और पूछता हूँ बच्चों इसके कितने सबसेट होंगे, तो आप झट बोलोगे सर 1 सर 4 होंगे। 4 1 2 और एक टू की 5, पावर टू। सर 4 टी सेट। 4। तो जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर में उतना लगा दो आप, तो ये कितने होंगे आपके 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो नंबर ऑफ
पावर आपके टोटल सबसेट हो गए 4। तो पावर सेट क्या बताता है? नंबर ऑफ सबसेट। तो इसे कैसे निकालते हैं? 2 की पावर p, जहां पर p क्या होता है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Number of elements. वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। एम्प्टी Yes, sir. सेट इज प्रॉपर सेट, ये सब फालतू की बातें हैं, इसके आगे मूव करते हैं। पावर सेट मैंने ये बता ही दिया है। अच्छा, अगर बोल रहा है एक सेट एम्प्टी सेट है, अगर वो खाली है तो उसके पावर सेट में क्या होगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, 5। ठीक है, एम्प्टी सेट है ओनली वन सबसेट, वन सेट खुद ही एक ही है, तो इसमें कितना एलिमेंट होगा? एक ही होगा। ठीक है, पावर सेट ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कुछ ना हो, इज नॉट एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, उसमें कुछ ना कुछ होगा, 5 ही होगा ही होगा मिनिमम। ठीक है, क्लियर है। यही पावर सेट की डेफिनेशन थी जो 2p से निकालते हैं। पावर सेट को लिखते कैसे? p ब्रैकेट में a का मतलब सेट होता है, p मतलब पावर। ठीक है, तो पावर सेट ऐसे ही लिखते हैं। अब आ जाता है बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो ऑपरेशंस ऑफ सेट, जो आज का हमारा हेडिंग है। ये तो हमने पिछली क्लास वाला बताया, रिवीजन करवा दी। आज की जो हमारी हेडिंग है ऑपरेशन ऑफ सेट, वो हम समझने के लिए कुछ पहले पॉइंट समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब, जैसे हम यूनिवर्स है हमारा, यूनिवर्स बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? यूनिवर्स में तो सर पेड़ भी आ गए, ठीक है, कुत्ता भी आ गया, ठीक है, भैंस, गाय, जानवर, इंसान, बस, ट्रैफिक, पता नहीं, सब कुछ मिला लो तो यूनिवर्स बन गया। तो इसमें मैथ्स में भी यही है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम। सपोज मैं बोलता हूँ एक सेट है मेरे पास, सॉरी, मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ, यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब मैंने क्या माना? यूनिवर्सल सेट मतलब ये मैक्सिमम उसके पॉसिबल एलिमेंट्स है, दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स। तो ये यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में जब बनाते हैं, वेन डायग्राम क्या है? देखो बच्चों, डायग्राम से मैथमेटिक्स करना, ये आपके सेट्स में ऑपरेशंस करना, उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम की मदद से हम सेट के क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये वेन डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर का जितना भी एरिया है, जितना भी एरिया, ठीक है, ये सारा रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर जब बनाते हैं तो यू लिख देते हैं, मतलब ये पूरा एरिया होगा। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर सपोज मैं एक सेट बनाता हूँ बच्चों, ये मेरा यूनिवर्सल सेट था और मेरे पास दो और सेट है। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, दो सेट मैं मान लेता हूँ, एक है 1 2 3 और एक मेरे पास है बच्चों सेट 4 और 5। तो मेरे पास दो सेट बन गए, एक सेट बना मेरे पास 1 2 3, ठीक है, और एक सेट मेरे पास बन गया 4 और 5। ठीक है, सपोज इसमें एक और 6 भी ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे सर इसमें तो 1 2 3 सेट ए में आ गया, 4 5 बी सेट में आ गया आपके पास, है ना, तो ये 6 कहाँ गया? अगर ये इन दोनों सेट में नहीं है तो ये कहीं बाहर है। ठीक है, ये 6 आ गया बाहर। क्लियर है? ये यूनिवर्सल डायग्राम आपको समझ में आ गया? ये वेन डायग्राम समझ में आ गया? यूनिवर्सल सेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? यस और नो बताओ। यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 था, एक सेट 1 2 3 लिया, दूसरा सेट 4 5, तो ऐसे बनाएंगे। क्लियर है ये? अब देखते हैं इसके बारे में और क्या बातें की गई हुई है। इंटरवल के बारे में भी बताया हुआ है, इंटरवल के बारे में भी। अच्छा, नीट क्यों है इसकी, ये पूछ रहा है एक बच्चा कि इसकी नीट क्यों है। यूनिवर्सल सेट पे अभी क्वेश्चन बनाओगे ना आप, एंड में क्वेश्चन बनाएंगे तो इसकी बहुत नीड है, बड़े बड़े क्वेश्चन इसी से बनते हैं, बहुत नीड है उसकी, ये समझाएंगे आगे। यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे। ठीक है, अब ये इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पहले ये इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, मैं आपको एक सेट देता हूं, सपोज आप मुझे बताना, ठीक है, एक्स इज अ सेट, ये मैं आपके कौन सी फॉर्म लिख रहा हूँ? सेट बिल्डर फॉर्म में, जहां पे एक्स क्या है? 1 से बड़ा है, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, एक्स 1 से बड़ा है और लेस देन इक्वल्स टू 4 है, और एक्स क्या है? आपका एक नेचुरल नंबर है। तो क्या बनेगा सेट, कोई बताना चाहेगा? 2 3 4 2 3 4। वेरी गुड,
2 3 4 मेरा सेट बनेगा, 2 3 4। तो इसको अगर एज ए इंटरवल लिखूं मैं, तो इंटरवल में क्या होता है, इंटरवल में जहां इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा है, तो 4 की तरफ से इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ओपन है या क्लोज्ड है, बताओ, ओपन है या क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, बंद है, क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि 4 के आगे तो आप नहीं बढ़े, ठीक है। और आप किसके आगे बढ़े, 1 के आगे बढ़े। क्या आपने 1 को लिया, इसमें 1 लिखा था, आपने 1 को कंसीडर किया, नहीं सर मैंने 1 को कंसीडर नहीं किया। तो ये ओपन है 1 की तरफ से और क्लोज्ड है 4 की तरफ से, ठीक है। जब भी आपको लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया होगा, तो उसकी तरफ से ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। और अगर आपको ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो वहां से ये ओपन होगा, ये ध्यान रखना, क्लियर है, उस एंड से ये ओपन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट आपको? यस सर। यस सर। अगर मैं एक और चीज बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ सपोज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, लेस देन 2, और x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या पॉइंट होंगे? 1 1। वेरी गुड, ओनली 1। तो ये क्या है, 1 की तरफ से क्या है, क्लोज्ड है ओपन है? क्लोज। क्लोज्ड। क्लोज्ड। और 2 की तरफ से ओपन। ठीक है, क्लियर हुआ ये, यही था इंटरवल का कॉन्सेप्ट। तो एक इसमें इंटरवल आपके दोनों क्लोज्ड भी बन सकते हैं, ठीक है, दोनों ओपन भी बन सकते हैं, एक ओपन एक क्लोज्ड, एक क्लोज्ड एक ओपन, ऐसे बन सकते हैं। क्लियर हुए ये पॉइंट आपको? ठीक है, इंटरवल में यही दिया हुआ है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे बच्चों, जो है इसको बहुत ध्यान से समझना। आपकी बुक्स में जितने क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादातर आपको मिलेंगे 2 सबसेट वाले, बट इसके बाद में जेई मेन के क्वेश्चन भी कराऊंगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो उसमें हम लेंगे फिर 3 सेट वाले क्वेश्चन, जिसमें 3 सेट का वेन डायग्राम बनेगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर। तो इसलिए जरूरी है आपको यूनियन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। अभी चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आज तो पहले ये सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस वी विल टेक फ्रॉम जेई मेन के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वी विल टेक दोस क्वेश्चंस। तो इट इज नेसेसरी कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो जब कभी यूनियन की बात आती है, क्या समझ में आता है आपको यूनियन? कई वर्ड सुना आपने यूनियन? यस सर। यस सर। कहाँ सुना, कहाँ कहीं संस्था सुनाओ? सर, संस्था मतलब यूनियन सर, किसका संस्था मतलब यूनियन। टीचर्स यूनियन, टीचर्स यूनियन बना लेती है अपनी, है ना। लेबर्स का यूनियन होता है। यस सर। और कॉलेजों में जाओगे तो आपको स्टूडेंट यूनियन भी मिलेगा, 1-2 साल में जब आप कॉलेज में जाओगे तो स्टूडेंट यूनियन भी होता है, फिर उसका कोई प्रेसिडेंट चुनते हैं वो अपना, और बहुत कुछ चीजें होती है। तो यूनियन का मतलब ऑल, मान के चलो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन, वी आर सेइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अगर 2 सेट है, ए एक है मेरे पास सेट 1 2 3 ए, बी सेट है मेरे पास 4 और 5। इफ आई एम सेइंग ए यूनियन बी, अगर मैं बोलता हूँ ए यूनियन बी, इसका मतलब जितने एलिमेंट्स ए में हैं और जितने एलिमेंट्स बी में हैं, दैट इज 1 2 3 4 5। सपोज कोई मुझे बताएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेट 5 6 7, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी सेट 7 8 9, व्हाट इज द यूनियन? 5 6 7 9। हाँ, 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता, तो कोई ये मत लिख देना 5 6 7 7 8 9, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पे कभी भी क्योंकि एलिमेंट्स सेट रिपीट नहीं है। होते, ठीक है, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो वेन डायग्राम में अगर एक सेट मैंने ये ऐसा बनाया, सेट ए ये बनाया, और एक सेट मैंने ये बनाया आपका बी, तो इसको कैसे दिखाएंगे? ये जितना आपका एरिया शेड किया हुआ है, ये क्या है आपका? ए यूनियन बी है। दिस एरिया इज कॉल्ड ए यूनियन बी, ठीक है, क्लियर है? ए यूनियन बी, यस सर। ठीक है। अब सपोज मेरे पास 2 बच्चे हैं यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2-4 बच्चे हैं, मैं उनका नाम लेके यहाँ से एग्जांपल, सपोज मेरे पास अनिल है, भूमिका है, ठीक है, और मैं कोई और भी ले लेता हूँ, अर्पित है, कीर्ति है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अनिल सेज कि उसे तो क्रिकेट और फुटबॉल पसंद है, भूमिका सेज शी ओनली लाइक्स क्रिकेट, कीर्ति सेज क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो एक बात तो हमें पता चली इन तीनों बच्चों में, एटलीस्ट इन तीनों को क्रिकेट तो तीनों को ही पसंद है, ठीक है, क्रिकेट तीनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन, चीज कॉमन है दोनों में, कॉमन। जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया यूनियन का ऑल, वैसे इंटरसेक्शन का कॉमन आपको याद रखना है, कॉमन, ठीक है। तो अगर मैं एक सेट लेता हूं आपका सपोज 5, 6, 7 और दूसरा सेट में लेता हूं बच्चों 7, 8, 9, तो इसका मतलब क्या है? दोनों सेटों में क्या कॉमन आ रहा है? आप बोलोगे दोनों सेट में सेट 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो वेन डायग्राम में कॉमन वाला पार्ट कैसे बनाते हैं, ये ध्यान से देखो, आप समझ में आएगा आपको। वेन डायग्राम, ये सेट ए था पूरा, ये पूरा सेट ए था, अभी इसको ऐसे देखो, ठीक है, ये सेट ए था पूरा आपका, ठीक है। सिमिलरली ये आपका सेट बी है, पूरा सेट बी है। तो कॉमन एरिया क्या हो गया इनका? ये वाला जो एरिया होता है, ये जो दोनों में आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, ये कॉमन है, ठीक है, ये क्या है? कॉमन है। तो वेन डायग्राम में इसको ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे दिखाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को इस तरीके से हम दिखाते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट बच्चों, कॉमन वाला? यस सर। इंटरसेक्शन भी हो गया, यूनियन भी हो गया, ठीक है। पूछो, किसी को डाउट यहाँ तक? सर यूनियन में और यूनिवर्स में यू सेम रहेगा? ये यू इस पिक्चर में यहाँ बाहर दिखा दी, अंदर दिखा दी, इस यू को अंदर भी दिखा सकते हैं। हाँ, यू तो सेम ही है ना, यू तो सेम ही है ना, यू सेम ही है। आप इसको बाहर भी लिख सकते हो, यूनिवर्सल सेट को बाहर भी लिखते हैं, अंदर भी लिख देते हैं। अंदर का मतलब क्या है? ये पूरा सारा, ये यूनिवर्सल सेट है सारा। ये जो आप बनाते हो ना ये वेन डायग्राम में स्क्वायर, इसके अंदर का जितना एरिया है ये सारा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। वैसे इसको बाहर ही लिखते हैं जनरली, इस फिगर में अंदर दिखा दिए, बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपको दिया होगा, एक कंडीशन दी होगी, उनके अकॉर्डिंगली ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब इतने ही एलिमेंट्स है आपके यूनिवर्सल में, यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। सर मैंने जो आपको यूनियन होगा उसमें यू ऊपर की साइड होगा और जो इंटरसेक्शन होगा उसमें नीचे की साइड होगा। नहीं नहीं, दोनों में यू बाहर ही रखते हैं। यूनियन का क्या मतलब है? सबसे पहले आप यूनिवर्सल को ध्यान से समझो। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? ये सारा एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया, ये यूनिवर्सल सेट आपका मैंने दे दिया। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 है, समझ में आ गया? यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है? इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर है, सारे नंबर आ गए। अब अगर मैं इसमें पूछूं आपका ए यूनियन बी क्या है, ठीक है, उसके लिए आपको ए पता होगा। सपोज मैं बोलता हूँ ए है आपका 1, 2, 3 और बी है आपका 3, 4, 5। तो आपने ये बनाया एक गोला ए जिसमें था 1, 2, 3, ठीक है, और दूसरा गोला बनाया जिसमें था बी 4 और 5, ठीक है। तो ए और बी को मिला के क्या बन रहा है? ए यूनियन बी कर लोगे आप तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन रहा है, यस और नो? सारा अगर मिला लो तो यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो ये देखो, इसलिए बाहर लिख देते हैं यूनिवर्सल। अब यहाँ पे आप देखो ए यूनियन बी किया, ये जो बीच में कॉमन आ रहा है 3, ये क्या हो गया आपका? इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर यूनियन की बात करें तो ये सारा एरिया जितना है ये आपका यूनियन है, ये कितना है आपका? यूनियन है, ठीक है। क्लियर है? अब तो क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। अब मैं आता हूँ आपको दोबारा दूसरी स्लाइड में वो ऐड करके समझाता हूँ। अब यूनियन भी हो गया आपका, आपके पास ये भी आ गया, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है डिफरेंस। डिफरेंस वाली बहुत ही इजी चीज है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। डिफरेंस में ज्यादा कुछ है नहीं, मैं एक अलग से ना बड़ी फिगर बना के आपको समझाता हूँ।
ठीक है, ये इन्होंने क्या है, इसकी बैकग्राउंड आउटलाइन को ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका 2 सेट है, ये 2 सेट मैंने यहाँ पे बना दिया। अब ये बने ऐसे हैं कि क्योंकि वैसे नहीं बनाया, तो मैं इसको यहाँ पे कॉमन पार्ट दिखा देता हूँ। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे ये एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं, आपको दिख ही रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना, बिल्कुल। Yes, sir. ठीक है, तो ये सपोज आपका सेट ए है बच्चों, और ये है सेट बी। मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, और 1 2 इसमें है, ये 3 दोनों के पास है, 4 5 बी के पास है, 1 2 3 और बी के पास है 3 4 5। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस समझ लो। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ए माइनस बी, पहले ध्यान से समझ लेना आंसर देने से पहले। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ध्यान से इसको समझ लो। एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए के पास तो है बट बी के पास नहीं है? आप बोलोगे सर ए के पास 1 2 3 है, तो बी आके उठ के बोला 3 तो मेरे पास भी है, तो ए के पास क्या ऐसी चीज है जो बी के पास नहीं है? ए के पास 1 और 2। अगर मैं, वेरी गुड, मैं पूछूं बी माइनस ए क्या होता है? बी माइनस 4 5. वेरी गुड। बी माइनस ए है जो बी के पास है बट ए के पास नहीं है। ए के पास तो 3 है, बी के पास भी है। 4 5 है जो बी के पास है, ए के पास नहीं है। तो ये मतलब होता है डिफरेंस का। ठीक है, अब डिफरेंस को दिखाते कैसे हैं? वेन डायग्राम में। अगर मैं ए माइनस बी दिखा रहा हूँ, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? वो वाला एरिया जो ए के पास है बट बी के पास नहीं है, वो यहाँ से होगा, 3 को छोड़ के जितना भी ये ए के पास है, 1 और 2 इतना एरिया। 3 वाला नहीं लिया मैंने इस पे, तो ये वाला एरिया क्या हो गया मेरा? ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर? अगर मुझसे कोई पूछे भाई बी माइनस ए बताओ, तो बी माइनस ए कितना होगा? ये वाला एरिया। ये कितना हो गया? बी माइनस ए। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले भाई दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ये हो गया इंटरसेक्शन बी। तो आपने तीनों पॉइंट समझ लिए। आप खुद ही ध्यान से देखो, ये ए माइनस बी हो गया, ये बी माइनस ए हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये तीनों को मिला लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यूनियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? यूनियन आपका हो जाएगा। और ये पूरा एरिया पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट। पूरा सब कुछ में ले लोगे तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सपोज मैंने इसमें 6 भी लिया था, तो 6 तो किसी में भी नहीं है, तो 6 कहाँ बैठा हुआ है? बाहर। जो बाहर का एरिया इसके अंदर 6 है। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी सेट का हिस्सा नहीं है, किसी भी सेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है सर एम्प्टी सेट क्या होगा यूनिवर्स में? यूनिवर्स में एम्प्टी सेट कहाँ होता है? नहीं होगा। एम्प्टी सेट कैसे बनाओगे? इसके अंदर तो कुछ ना कुछ तो है ही ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है ही। ड्रॉ कैसे करोगे एम्प्टी सेट को? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अगर इधर आपको 6 नहीं दिया होता तो आप ये मान लेते सारा एम्प्टी सेट है। 6 दिया हुआ है तो ये मान लिया मैंने 6 है। क्लियर है? चले बड़े आगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ऑपरेशन में ए माइनस बी भी कर लिया, बी माइनस ए भी कर लिया। सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसको हम एंड पे करेंगे, क्योंकि अगर अभी ये बताया तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं बता दूंगा, पहले इतना समझ लो और इसको समझ लो। कॉम्प्लीमेंट पे भी आते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे सर अगर एक सेट तो था मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 एक सेट है। दूसरा सेट मैं मान लेता हूँ 5 6 7। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7। यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आप क्या होगे सर ये ए सेट में और बी सेट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं भी कहूंगा हाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं होती उन्हें बोलते हैं डिसजॉइंट।
मतलब जॉइंट चीज जो जुड़ी हुई है, डिसजॉइंट जो नहीं जुड़ी हुई। दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, मतलब कोई कॉमन चीज ना हो। कुछ कॉमन ही नहीं है भाई। तू 11th में है, मैं 10th में हूँ, बट दोनों स्कूल के पार्ट है। हम वी आर यूनिवर्सल सेट, हम दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ऑफ 10th 11 9 10th 11 12, ये सारे स्कूल के पार्ट है ना, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, बट वो 9th का, वो 10th का, वो 11th का, वो 12th का, ऐसे। तो ये डिसजॉइंट है, कॉमन नहीं है इनमें कुछ। ठीक है, जब एज अ स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, कंडीशन क्या दी है, एज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल, SKV मान लो कुछ भी, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये 4-5 कॉन्सेप्ट अगर आपको पकड़ लिए ना आपने, तो मतलब आप फिर वेन डायग्राम से बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर लो। कॉम्प्लीमेंट का भी हिसाब किताब समझ लो। कॉम्प्लीमेंट का क्या हिसाब किताब, इसकी प्रॉपर्टीज पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, मैं पहले आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी प्रॉपर्टी तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। सपोज एक सेट है मेरे पास, ये ए, ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 4 मान लो। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, ये आपको ऐसा लिखा मिलेगा ए डैश, या ए के ऊपर सी होगा। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए को छोड़ के जितना भी एरिया है वो सारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ के जितना भी एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। ए को छोड़ के जितना भी एरिया, आप अगर फिगर भी देखोगे तो ए वाइट कलर का है, और उसको छोड़ के जितना भी एरिया है आपका वो ग्रे कलर का है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है विच इज नॉट ए, विच इज नॉट ए। अब उसमें बी हो सी हो अपने को कोई मतलब नहीं, विच इज नॉट ए। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, विच इज नॉट ए। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन, कोई डिसजॉइंट सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, किसी में कोई कंफ्यूजन? नो सर। और बता ठीक दो। है, कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट? यस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को ध्यान से देखो, मैं एक अलग से फिगर बनाता हूँ। एक मिनट भाई, म्यूट करो, किसकी आ रही है आवाज। संदीप म्यूट करो भाई। ठीक है, ये किसने पूछा था ये कॉम्प्लीमेंट वाला सवाल? नाम बताओ बच्चे एक बारी, ताकि एग्जांपल लेके सिखा सकूं मैं, आपको याद रहेगा। सर कीर्ति पांडे। कीर्ति पांडे। सपोज कीर्ति आपकी क्लास में दे रहा है 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट बनाओगे तो ये सारे आपके क्लास के 40 बच्चे हो गए। ठीक है, 40 बच्चे हो गए। अगर मैं बोलूँ इस एक सेट में सिर्फ कीर्ति है, इस एक सेट में कीर्ति है, ठीक है, और ये सेट है ए मेरे पास, कीर्ति, तो कौन कीर्ति नहीं है, विच इज नॉट कीर्ति। तो आप बोलोगे ये 39 स्टूडेंट्स है, कीर्ति नहीं है। कीर्ति मैं हूँ, कीर्ति पांडे, ठीक है, मैं हूँ, और क्लास में कोई कीर्ति पांडे है नहीं सपोज आपके। ठीक है, एक फादर अलग नेम है, मदर अलग नेम है, कीर्ति पांडे अलग ही पहचान, आपका अलग रोल नंबर है, ठीक है, सब कुछ अलग है। तो आप कीर्ति पांडे को क्लास में, तो विच इज नॉट कीर्ति पांडे, वो सारे 39 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैथमेटिक्स की टर्म में बात करें, अगर मैं एक सेट की बात कर रहा हूं जिसमें 1 2 3 है, ठीक है, और पूरे एक यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, विच इज नॉट ए। विच इज नॉट ए मतलब 1 2 3 था ए, 1 2 यानी 3। 4 5 6 7 ये ए नहीं है। ये कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं, ये ए नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, जो ए नहीं है। 4 5 6 7 ये सारा एरिया क्या हो गया आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ये बात आपको? क्या हो गया, ये 4 5 6 7 यहाँ पे आ गया। या हो सकता है ये 4 5 अपना अलग सेट बना रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। इसके कॉम्प्लीमेंट की, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स विच इज नॉट ए। तो ये जितना एरिया है ये सारा क्या हो जाता है आपको, ए को छोड़ के वो।
जैसे मैंने आपका नाम का एग्जांपल लिया, कीर्ति को छोड़ के सारा एरिया क्या है, कीर्ति कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कीर्ति कॉम्प्लीमेंट हो गए, तो मतलब ये 39 जो स्टूडेंट्स है वो सारे आपके को छोड़ के आ जाएंगे। क्लियर है अभी ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट का? एक ही क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, कोई कीर्ति है, कोई संदीप है, कोई रोहित है, ऐसे। तो ये सारे अलग अलग बच्चे हैं, तो ये सारे क्या होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए। सब बच्चे अलग अलग हैं, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट हो गए। इसी में मैं बोलता हूँ दो बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों बच्चे, एक कीर्ति है जो क्रिकेट और बैडमिंटन खेलती है, ठीक है, और एक पीयूष है जो आपका क्या खेलता है, हॉकी और फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। तो कीर्ति और पीयूष में क्या कॉमन है, क्रिकेट। तो ये बना दिया हमने सेट, क्रिकेट कॉमन है इनके में और अलग अलग क्या है, फुटबॉल और हॉकी, और वो सब बना दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सारा। क्लियर है अब? बिल्कुल। इनकी ना बच्चों प्रॉपर्टीज भी होती है, बट अगर मैं आज प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा तो आप क्या होगा, सर आप ऊपर से जाने लगा है। तो इससे अच्छा है थोड़े से क्वेश्चंस हम देख लेते हैं प्रैक्टिस की, वेन डायग्राम पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं हम। अब उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देख लेना। ये प्रॉपर्टीज इजी प्रॉपर्टीज है, पर मैं चाहता हूँ आना बता के नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करें ताकि आपके ऊपर से ना जाए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसको जरा देखो क्या प्रॉपर्टी होती है। फॉर्मूला होता है, इनफैक्ट प्रॉपर्टी तो नहीं बोलूंगा मैं। ये क्या है, एन लिया मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दो सेट में काम आता है। इसमें दो सेट कौन से हैं, ए और बी। ठीक है, कौन से सेट है, ए और बी। ठीक है, ये उसमें काम आता है। एक 3 सेट वाला भी होता है, उस पर भी आएंगे। पहले ये फॉर्मूला ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को, ये बना कैसे। सपोज बच्चों ये दो सेट थे, ठीक है, ए सेट और बी सेट। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने x1 ले लिया, ये वाला जो कॉमन नहीं है, जो a माइनस बी बोलते हो आप। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने x2 ले लिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाले पार्ट को मैंने x3 ले लिया, x3। ठीक है, अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, जब आप यूनियन करोगे इन तीनों का, इन दो a यूनियन b करोगे तो क्या लिखोगे, a यूनियन b क्या होगा, x1 प्लस x1 plus x2 plus x3। वेरी गुड, x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा। अगर मैं खाली पूछूं आपसे a क्या है, a वेरी गुड, सर x1 plus x b पूछूं b x2 plus x3। x3 वेरी गुड, x2 प्लस x2 plus x3। x3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यूनियन करने वक्त तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है, बट जब a और b कर रहे हैं तो यहाँ पे तो x1 x3 है, यहाँ पे x2 x3 है, तो 3x3 क्या आ गया, दो बारी आ गया। ये कॉमन वाला पार्ट जब आपने a गिना तब भी गिन लिया, और जब b गिना तब भी गिन लिया, तो क्या करें, इसको माइनस कर दे। तो ये a इंटरसेक्शन b क्या था, कॉमन पार्ट क्या था दोनों में, x3। ये इस तरीके से ही फॉर्मूला आपका बनता है। ए यूनियन बी क्या है, ए एन ऑफ ए एन ऑफ बी, और इसमें से जो कॉमन पार्ट है, क्योंकि वो दो बारी आ रहा है, उसको हम माइनस कर देंगे। जब इसके 3 वाले फॉर्मूले पे आएंगे ना लेंदी, जिसमें 3 सेट होंगे, 3 सेट कैसे होंगे उसको मैं अलग से जब जेई का कराऊंगा तब बताऊँ। ये 3 सेट बनेंगे, उसमें और खिचड़ी पकेगी, इसलिए अभी नहीं बता रहा, तो वो वहां पे ध्यान रखना, वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो 3 का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि क्वेश्चंस भी हो जाए। बाकी ये लॉज है, ये मैं आपको अलग अलग नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और मेरे हिसाब से समझ में भी आ जाएगा। और आज प्रैक्टिस करनी है आपको, एक्सरसाइज जो भी है आपकी बुक की 2.2 या 2.3 जो भी है उसको प्रैक्टिस करना। डिफरेंस घर में जाके प्रैक्टिस करनी है बच्चों आपको, क्योंकि चैप्टर के बाद में पूरा असाइनमेंट आपको देने वाला है। फिर जब करोगे तो फिर आपको बुक करनी नहीं है, तब अभी जाके बुक करनी है पहले।
ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते से, मतलब अगला ये क्या है 16 तारीख है इस संडे की, 16 है ना बच्चों इस संडे, 23 को फिर आपका मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट जरूर होगा जिसमें एक चैप्टर सेट जरूर आएगा। इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। एनसीईआरटी तो भाई बच्चों पूरी करना स्टार्ट कर ही दो। नेक्स्ट क्लास टू नेक्स्ट क्लास में जो आपकी शायद आज क्या है, थर्सडे, सैटरडे होगी शायद, है ना, सैटरडे है ना नेक्स्ट क्लास, सैटरडे है। कल है आपकी, कल है या सैटरडे है बच्चों? कल है यार। सैटरडे। नो सर, कल ही है। मैं चेक करके सर बता कल है, देता हूँ। सर ठीक है। हाँ मैं चेक कल करके है। बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। बिल्कुल बच्चों कल है आपकी क्लास 6 बजे, कल है कल, ठीक है, कल है आपकी क्लास। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा ये ऑलमोस्ट चैप्टर हो जाएगा, तो मैं कल आपको असाइनमेंट दूंगा, वो फिर आपको असाइनमेंट करना है पूरे 1 हफ्ते बैठ के अच्छे से। 1 हफ्ते में नहीं करना, 3-4 दिन में खत्म कर देना। तो इसलिए आज जाके बुक के क्वेश्चन जरूर करना, छुट्टियां पड़ी है बेनिफिट उठाओ, ठीक है। तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन डिफरेंस हो गया अपने पास, असाइनमेंट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। सर बीच में छुट्टियां होगी या फिर सोमवार से हमारा क्लास शुरू होगा? क्यों छुट्टी की चीज की, छुट्टी की चीज की दोस्त, छुट्टी अभी कोई नहीं होगी, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से आप बड़े से बड़े आप क्वेश्चन बना सकते हो। इसको ध्यान से देखो, अब क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना बच्चों और फिर मुझे बताना। आप सब चैट में लिख के, ठीक है, कोई बोलना नहीं है, चैट में आपको लिखना, ठीक है, क्योंकि फिर सब एक दूसरे को भी बोलते रहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेट दिया हुआ है आपको, क्या है सेट, 1 2 और 3 और 4। क्या पूछता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या पहली वाली ट्रू है, यस और नो, वो आपको चैट में लिखना है। 2,3 बिलोंग्स टू ए, 2,3 बिलोंग्स टू ए, 2,3 बिलोंग्स टू ए, बताओ। फर्स्ट वन इज ट्रू, फर्स्ट वन इज ट्रू, बच्चे कह रहे हैं। व्हाट अबाउट सेकंड, पहले दोनों के आंसर दो फिर मैं बताता हूँ। सेकंड वाले का लिखो, बताओ बच्चों क्या है आंसर। क्या लिख रहे हो सारे, नो, यस, यस, नो, दोनों के आंसर दे दिए। जिन्होंने नहीं दिए, अभी भी कई बच्चों के नहीं आए, फटाफट देखो और दो बताओ क्या है आंसर। नॉट श्योर, सेकंड में नॉट ट्रू भी लिखा है, ट्रू भी लिखा है, फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले किसने सही आंसर दिया है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला नैन्सी, नैन्सी यू आर करेक्ट, आपने सबसे पहले दोनों आंसर सही दिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड वन इज फॉल्स, वेरी गुड। तो क्यों है ये ऐसा देख लो, ये जो आपका ये वाला सेट है, भूमिका पहला फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू है, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्यों, ये सेट को बिलोंग करता नहीं है क्या, बिल्कुल बिलोंग करता है, ये इस सेट का ही तो हिस्सा है, इसका हिस्सा है, तो ये तो ट्रू हो गया। दूसरा वाला क्यों फॉल्स है, कौन बताएगा, सर मैं बताऊं, बताओ। सर जब कोई सर वो सब तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, पर ये वाला कौन बोल रहा है, और किसने बताया ये पड़ेगा। आंसर? सर नैन्सी। हाँ नैन्सी, वेरी गुड। और एक और साथ में एक और लड़का भी बोल रहा था, वेरी गुड। क्या बोला उसने बच्चों, ध्यान से सुनो, 2 और 3 ये इसके अंदर एक सेट है, अगर इसको एज अ सबसेट लिखना है तो ये ऐसे होना चाहिए था, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो ये सबसेट होता है का, बट ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये खाली एक ही ब्रैकेट में है, तो ये तो अंदर भी एक ब्रैकेट में, इसके ऊपर एक और ब्रैकेट होना चाहिए था सबसेट के लिए। तो जैसे सपोज 1 2 3 है, इसके सबसेट लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3, और भी बहुत सारे सबसेट है वो वैसे लिखते हैं, 8 बनेंगे तो
ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम, बट ये तो पहले ऑटोमेटिकली अंदर ही एक सबसेट है, तो सबसेट का सबसेट ऐसे लिखिए, ठीक है, इसलिए ये वाली फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, पे sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझना। अब ये बोल रहा है आपको एक ए सेट दिया हुआ है, पहले तो आप मुझे कोई बताओ फटाफट कि ए सेट क्या होगा, व्हाट इज ए सेट? ए सेट क्या होगा, कोई भी बताओ व्हाट इज ए सेट? क्या बोल रहा है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12। सर इसका आंसर 6 होगा। So 1, 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4. 6, एक बच्चा बोल रहा है 6 आंसर होगा, आंसर 6 नहीं होगा। बाकी जिसको आंसर आ रहा है ना वो फटाफट चैट में लिखो बच्चों, आपको चैट में आंसर देना ताकि मुझे भी पता चले कौन सही आंसर दे रहा है। पहले तो एक सेट बनाओ, इसका क्या सेट होगा? 2 and 3. x is the factor of x is a factor of, सबसे पहले आंसर दिया है सही पीयूष ने, वेरी गुड पीयूष। तो उसने बोला x इज अ फैक्टर ऑफ 12। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12, कौन बताएगा? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, यही फैक्टर होते हैं। यस सर। ठीक है, x इज अ फैक्टर ऑफ 18। 18 के कौन से फैक्टर होते हैं? 1, 2, 3, 6, 9, यही है। दोनों में कॉमन क्या है? 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6। यही कॉमन है, कॉमन वाला पूछा ना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ठीक है आकाश, 9 और 18 नहीं आएगा, 9 और 18 कहाँ है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे 18 आना था, ये बोल रहे हो, ठीक है। 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये करेक्ट है। ठीक है, 18 कॉमन नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। कॉमन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट है ये। 2,4 and b is 3,5. What is the answer? What is the answer? इंटरसेक्शन में पूछ रहा, आंसर बच्चों आप किस में दोगे? मुझे इंटरवल में ही देना आपको आंसर, इंटरवल में बताओ। इंटरवल में, इंटरवल में। इंटरवल में कैसे बताओगे? दोनों तरफ से ओपन रखोगे इसे इंटरवल को, या एक तरफ से बंद करोगे? अगर इसको लिखोगे सेट को तो कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा? x is such that x is greater than 2 less than 4, yes, ऐसे ही लिखते हैं ये सेट, यस और नो? यस सर। आगे की कंडीशन में लिख रहा हूँ ना, x belongs to real number। b सेट कैसे लिखते हैं? 3, 5 वाला कैसे लिखते हैं बताओ? X 3 is greater than X 5 is greater than. x is greater than equals to 3 less than equals to 5। इसको नंबर लाइन पे भी बनाने को दिया होगा आपको बुक पे, आप वैसे भी कर सकते हो। तो x is greater than equals to 3, यानी ये क्या हो गया, और less than 3, 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका greater than 2 less than 4, 3, क्या हो गया ये 3 और 3, 4। तो आप इसे कैसे बनाओगे? ये इसमें 3 आ रहा है और इसमें 3, 4, कॉमन क्या है? सब बच्चों ने 4 बोला, 3. बताओ 4 कहाँ से कॉमन आ रहा है? आपको ये बना के देखना ही पड़ेगा बच्चों। क्लियर है ये चीज आपको, यस और नो? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. नो ठीक सर, है। एक बार दोबारा समझा दो। Yes, sir. दोबारा समझा दीजिए। आप ध्यान से देखो, ये 2 और 4 का, 2 और 4 का क्या मतलब है? ये दोनों तरफ से ओपन है। मैंने क्या बताया था, ओपन ब्रैकेट कब लगते हैं? जब ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है। तो ये इस तरफ है आपका, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2।
ये वाला इस तरफ है, x इज लेस देन, ये क्या था आपका, दोनों तरफ क्लोज्ड है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ग्रेटर, ये वाले इसको देखो, x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4, कौन सा नंबर होता है जो 2 से बड़ा और 4 से छोटा है? ठीक है, D. ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 3 के बराबर है और 5 और 5 से कम है? 3, 4, 5। 3, 4. सॉरी ये ओपन, यहाँ पे ये सॉरी ये ओपन है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है ये यहाँ पे, सॉरी ओपन है, क्लोज्ड बना दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें लेस देन वाला सिंबल हटा लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप। ओके सर। ठीक है, क्या था ये, लेस देन इक्वल्स टू 5, ये क्लोज्ड है ना यहाँ से, सॉरी ओपन है, ओपन ओपन है, ये ओपन बना दिया यहाँ से। तो क्या हो गया आपका 3, 4, 5 नहीं आएगा इसमें, 3, 4। तो इस सेट से निकल के आया आपका 3, इस सेट से निकल के आया आपका 3 और 4। उसने यूनियन नहीं पूछा बच्चों, उसने इंटरसेक्शन पूछा। दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं इसको रोस्ट उसमें लिखूं आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन 4, लिख सकता हूं मैं कैसे? क्या होगा इसका यस मतलब? सर। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, x 3 की तरफ से बंद है यानी 3 इंक्लूड है, और 4 की तरफ से ओपन है यानी 4 को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। आंसर क्या है इसका, मतलब 3 ही। 3। ठीक है, तो इसका आंसर आप सीधा 3 भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपको पेपर में लिखता है राइट इन इंटरवल फॉर्म, तो आप कैसे लिखते, 3 की तरफ से क्लोज मतलब 3 को गिन रहे हैं, और 4 की तरफ से यहाँ पे ओपन मतलब 4 को हम नहीं कंसिडर कर रहे। ठीक है, लेस देन 4 है यानी 4 को हम नहीं कंसिडर कर रहे। 3 से ज्यादा, 4 से कम तो 3 ही होता है, 3 और 3 के बराबर और 4 से, ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कंडीशन। सर इसका आंसर तो 5 हो जाएगा। क्या 5 कैसे हो रहा है ये बताओ? 4 से कम, ये वाला इंटरवल है ना, ये वाला इंटरवल है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लेस देन। लेस देन 4 क्या है बच्चों आपका, 3, और ये यहाँ से क्लोज्ड हो गया, खत्म हो गया 3 पे जाके, 3 या 3 के बराबर और 4 से कम। क्लियर हुआ ये? अगर आपको सीधा 3 भी आ रहा है वैसे भी लिख सकते हो, ये वैसे भी लिख सकते हो। 3 तरीके बता दिए, तीनों में से कोई भी फॉलो कर लो। कैसे, 3 लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। बताओ बच्चों इसका इंटरवल कैसे बनेगा? 3 की तरफ से क्लोज्ड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड वाला है। 4 की तरफ से ओपन, 3 या 3 से ज्यादा और 4 से कम। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 या 3 के बराबर है और 4 से कम है? 4 से कम तो सर 3 होता है, 3। और मैक्सिमम ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, x की वैल्यू, बस ऐसे लिख दो। इंटरवल फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन बन के आते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, सर पूछो। x क्या? x इक्वल टू 3 नहीं सकते? हाँ 3 भी लिख सकते हो, बोला ना। ऐसे उसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b, x इज नॉट इक्वल्स टू 3, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बट यही आंसर आपको वो बोल दे इंटरवल में लिखो तो फिर अब ऐसे नहीं लिखोगे, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। या बोल दे राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, a इंटरसेक्शन b इज x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेस देन 4। ठीक है, ऐसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिखोगे। ओके सर। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, नहीं तो सीधा आंसर इसका यहीं खत्म हो गया, 3 आ गया। दोनों में क्या कॉमन है, 3। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, पहला वाला करो आप। पहले उसने ऊपर क्या लाइन लिखे ना, ये बच्चे पढ़ते ही नहीं, अरे ये तो सभी में ऐसे लिखा होता है, ऐसा नहीं होता। ध्यान से देखो,
n एक यूनिवर्सल सेट है। n मतलब क्या होता है बच्चों? आपका नेचुरल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर और अनगिनत है। इंफिनिटी। ये आपके यूनिवर्सल में आ गया, सारा यूनिवर्सल में 1 से लेकर इंफिनिटी। क्या बोल रहा है वो? पहला पॉइंट सेट ए के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? x बिलोंग्स टू n एंड x इज एन ऑड। वेरी गुड नैंसी। x में क्या आ रहे हैं आपके सारे बच्चों? ये आवाज ही नहीं आ रही। ऑड नंबर। x में क्या आ रहे हैं? ऑड नंबर। ऑल इवन नंबर। ऑड ऑड, ओनली इवन नहीं आ रहे। 1 सर 3 एक बहुत 5 7 इंफिनिटी सारे ऑड। तक। तो इसको छोड़ के क्या बचा? अगर ऑड ले लिए मैंने सारे, तो इसको छोड़ के तो इवन। सर इवन बचे। वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट वाला पार्ट, इसको ध्यान से आप समझना। x is divisible by 3 and 5. Find b inverse, b सॉरी कॉम्प्लीमेंट। b क्या होगा? पहले ऐसा नंबर जो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल है। कौन कौन से नंबर होते हैं? 3 6 5 और 9 नहीं नहीं, 3 6 9 बेटा कहाँ? 3 से तो डिविजिबल होता है, 5 से थोड़ा ना होता है। 15 30 15 45 चलो 15 30 40 मल्टीप्लाई 105 135 हाँ 140 हाँ वो ठीक है, इन्फिनिटी तक है। वारंटी। ठीक है, अब दो तरीके से लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखना कॉम्प्लीमेंट को बच्चों। ठीक है, इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूं, x is such that x is not multiple of 15 और x belongs to n। 15 का मल्टीपल नहीं है। 15 के मल्टीपल को छोड़ के सारे जो नंबर्स होंगे वो आपके क्या होंगे? b कॉम्प्लीमेंट में होंगे। ठीक है, एक और तरीके से लिख सकते हैं, x is such that x is not divisible by 3 and 5। ठीक है, तो 15 वाले नंबर उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर। ठीक है, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो अगर मैं बात करूं, 3 and 5 दोनों लिया मैंने। ठीक है, आप बोल 3 and 5 दोनों लेना। अगर आप यहाँ पे 3 ले लोगे बट वो 3 तो नहीं आएगा ना, तो 3 and 5 से जो डिविजिबल है उनको छोड़ के सारे नंबर, यानी ऐसे नंबर कौन से हो गए? 15 30 45, इनको छोड़ के सारे नंबर। दोनों तरीके सही है। ठीक है, पहला वाला भी सही है, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15। ठीक है, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर क्लियर है। अब आ गए आपके वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, इनको ध्यान से आप समझना। ठीक है, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी। वेन डायग्राम से तो बच्चों बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। एक ग्रुप है जिसमें 60 बच्चे हैं। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट में 60 है। 36 इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बढ़िया है। 22 हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बना पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, इंग्लिश वाले 36, हिंदी वाले 22 और 10 ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जो क्लास ले रहे हैं। सर 12 व्हाट इज द आंसर? नीदर तो कुछ नहीं पढ़ रहे, 12। ठीक है, जो ई और एच कुछ नहीं पढ़ रहे, 12 है। तो बताओ, हाउ मेनी रीड बोथ इंग्लिश, हाउ मेनी रीड बोथ, ध्यान से देखना, इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर बोथ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 58 कैसे लिख रहे हो बच्चों? जीरो, गलत है, किसी ने भी सही नहीं दिया आंसर। सबसे पहले तो आप बच्चे ध्यान दो, फिफ्टी एट जिनका आंसर आया ना, आप बच्चे कहीं ना कहीं आसपास थे। मैं बताता हूँ, आप देखो उसने क्या बोला है,
कुछ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ हिंदी पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन में पूछ रहा है बोथ कितने पढ़ रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बच्चे वो हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं। अब आपको पूरा मैं अगर ये गोला बताऊं तो टोटल आपको कितना दिया हुआ है? इंग्लिश वाले 36 है, हिंदी वाले सर 22 है। 46 है क्या? नहीं, सर इसका आंसर 10 होगा। कौन बोल रहा है 10 होगा? नाम बताओ। सर जहांशु। वेरी गुड, थैंक यू सर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आंसर इज 10। ध्यान से समझो बच्चों। पहले सबसे पहले तो आपने कई बच्चों ने जिन्होंने 58 दिया आंसर, एक किसी ने 48 नहीं दिया ना, 58 दिया। 58 कैसे निकाला आपने, ये बताओ। 58 कहाँ से आ रहा आपका? सबसे पहले ये बात समझो बच्चों, टोटल पेपर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12 ऐसे बच्चे हैं, आप खुद देखो ना, आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 12 ऐसे हैं जो पेपर ही नहीं पढ़ रहे। तो मतलब एक बात तो पता चल गई, टोटल पेपर पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं मेरे पास? 48। 48 स्टूडेंट्स आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर और हिंदी न्यूज़पेपर वाले दोनों पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 48। 48। ठीक है, ठीक है, कितने हो गए? रुको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी, इसका मतलब ये है नहीं, गलत है ये, ठीक है। मैं इसको सिंगल सिंगल कंसिडर कर रहा हूँ। तो टोटल पढ़ने वाले कितने हो गए? 48। टोटल थे 60, ये 12 बाहर बैठे हैं, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो टोटल हो गए बच्चों आपके 48 बच्चे हैं जो पेपर पढ़ रहे हैं आपके। ये टोटल अगर मैं गोला बोलूं, ये इंग्लिश वाला मिला लूं और ये आपका हिंदी वाला मिला लूं, तो ये 48 बन रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे बच्चे जो दोनों पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सीधा फॉर्मूला लगा देना था। क्या है? इंग्लिश यूनियन हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी माइनस इनका कॉमन वाला पार्ट, ये फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको टोटल पता है, टोटल है 48, इंग्लिश वाले हैं 36, हिंदी वाले हैं 22। कॉमन निकालना था, इसमें कितने कॉमन आ गया ना? कॉमन 48 और ये कितना आया आपका? 58 माइनस ये, ठीक है। अब 10। आपको क्या करना है, इधर इसको यहाँ पे ले जाओ, ये कितना है? n कॉमन h, और ये कितना हो गया? 58 माइनस 48, यानी कितना है? 10। 10। तो अब मैं इसको दोबारा एक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना कैसे बनेगा फिर, ठीक है। मेरी फिर नेक्स्ट क्लास है, आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद और ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो 60 बच्चे थे, 60 में से 12 कुछ नहीं पढ़ रहे थे, यानी इन दोनों में कितने, इंग्लिश और हिंदी वालों में कितने बच्चे थे आपके पास पढ़ने वाले? 48 बच्चे, ठीक है। इसने उस क्वेश्चन को कैसे मोड़ा? 36 बच्चे थे जो आपके क्या पढ़ रहे थे? वो इंग्लिश क्या पढ़ रहे थे? इंग्लिश पेपर पढ़ने वाले 36 थे, हिंदी पढ़ने वाले 22 थे। अब खाली इंग्लिश पढ़ने वाले भी पूछ सकता था, खाली इंग्लिश कितने पढ़ने वाले थे, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ से। ये भी पूछ सकता था सेकंड पार्ट में क्या होगा, तो हमने क्या निकाल लिया? कॉमन कितने हैं? कितने आए कॉमन? 10। 10 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो खाली इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? तो कॉमन तो सब 10 है जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश वाले टोटल 36 है, तो 26 ऐसे बच्चे हैं जो खाली इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। और हिंदी में 12 ऐसे बच्चे हैं जो खाली हिंदी पढ़ते हैं, और 10 ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं। पेपर में कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये पूछ लेता खाली इंग्लिश कितने पढ़ रहे हैं। समझ में आया कैसे किया? नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कॉमन वाला निकाल लिया आपने। अब आप खुद सिंपल सी बात बताओ ना बच्चों, मैं बोलता हूँ आपकी क्लास में आके कि इंग्लिश पढ़ने वाले 36 बच्चे हैं, कुछ उन 36 बच्चों में से कुछ ऐसे भी हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो मैडम ने बोला ओनली जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो बताओ सर। तो मैंने कहा 36 में से 10 माइनस कर लो, ये हिंदी वालों को भगाओ, तो खाली आ गए 26 बच्चे जो खाली इंग्लिश पढ़ते हैं, 10 बच्चे वो जो दोनों पढ़ रहे थे, ठीक है, और 12 बच्चे वो निकले इंग्लिश हिंदी में। 22 बच्चे थे तो जो हिंदी पढ़ रहे थे,
हिंदी वाली टीचर ने बच्चा, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं? 10 बच्चे खड़े हो गए, खाली हिंदी वाले बैठो, तो वो 10 बच्चे चले गए और खाली बचे 12 बच्चे। तो खाली हिंदी 12 पढ़ते हैं, खाली इंग्लिश 26 पढ़ते हैं, और 10 बच्चे ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी। क्लियर है ये आपको? अब पेपर में कुछ भी Yes, पूछ sir. सकता है, ओनली इंग्लिश, ओनली Yes, हिंदी sir. कॉमन। और ये कैसे आया? बहुत इजी था ना। टोटल पढ़ने वाले बच्चे थे मेरे पास 48, ठीक है, 48 मुझे पता था टोटल बच्चे हैं इन तीनों को मिला के। आप खुद भी देख लो, 26 12 38 10 48 थे टोटल मेरे पास। 60 में से 12 माइनस किया था। 48 में से इंग्लिश वाले आ गए आपके पास 36 और हिंदी वाले आ गए 22। आपको ये नहीं पता कि ये पार्ट कॉमन है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बराबर आ रहे हैं। गिनती तो 48 की होनी चाहिए थी। आप सिंपल सी बात करो ना, मैम ने पूछा फिजिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? 36 बच्चे, ठीक है। मैथ्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? 22 बच्चे, बट क्लास में तो 48 ही बच्चे हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ते होंगे, वो थे 10 बच्चे, ये ज्यादा गिने जा रहे थे, तो इनको बस माइनस करा, वो फालतू बच्चे आ गए हमारे पास। 58 बच्चे बन रहे थे, पता चला बच्चे तो 48 ही हैं। 58 में से 48 माइनस किया, 10 आया। क्लियर है? तो ये 10 कॉमन थे, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के लिए सेशन में। ये PDF भेज दूंगा और साथ में एक DPP भेजूंगा, उसके क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक है बच्चों। ओके सर। Okay, sir. की क्लास में जरूर आना है। ये मतलब ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म, क्वेश्चन ही होंगे 2 क्लास में। अब सिर्फ क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। लेवल बढ़ाएंगे हम, इजी टू हार्ड, ठीक है बच्चों। सो बाय एवरीवन, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, कल जरूर ज्वाइन करना है आपको। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय।